हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. तो मेजरमेंट एरर in all independent quantities are known, then it is possible to determine to error in any dependent quantities. This is done by use of series expansion and truncating the expansion of the first power of the error. For the example, consider the relation z is equals to x by y. If the error in the xy are एक्स वाई एंड जेड आर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड रिस्पेक्टिवली, देन यहाँ पे ये मेथड समझाए हुए हैं ना, इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे हम किसको डेल्टा जेड को लिख सकते हैं. तो फाइनली बाइनोमियल एक्सपेंशन से इस चीज़ को यहाँ लिख पा रहे हैं इससे. और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, डेल्टा जेड इज टू फाइनली डेल्टा एक्स जेड टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई हो जाता है. ठीक है. द अबव डेरिवेशन मेक अजम्पशन दैट क्या है कि डेल्टा एक्स बाई एक्स इसको हम लिख सकते हैं less than 1 or delta y by y be much less than 1. So therefore the higher power of the series quantities are neglected, they are saying that. So according to the statements we will further apply the concept, and we have the concept of the nuclear chemistry here of the decays for the time t is equals to 0. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, पहला है ए नॉट इज इक्वल्स टू दिए हुए हैं इन्होंने 3000 यहाँ पे है ना 3000. इट इज फाउंड दैट किसी t इज इक्वल्स टू 1 पे एट t इज इक्वल्स टू ये था 0 पे, लेकिन t इज इक्वल्स टू किसी 1 सेकेंड पे कितना पाया गया 1000 प्लस माइनस 40. यानी कि अपना जो ए नॉट माइनस ए हुआ, ए नॉट माइनस ए हुआ वो कितना हुआ 1000 प्लस माइनस 40, सॉरी 1000 प्लस माइनस 40. अब यहाँ से हम a लिख सकते हैं a नॉट माइनस 1000 प्लस माइनस 40. तो यहाँ से जो अपना a आएगा वो आएगा 2000 प्लस माइनस 40. अच्छा, तो अब देखिए डी कितना हो गया, डी जैसे मतलब a मेजर करने में कितना एरर होगा उसे हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे. तो यहाँ डी की वैल्यू हो गई 40 है ना, ये हो गया डी. दैट इज हम लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल्स टू 40. ओके है ना. अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है. ठीक है. अब यहाँ से t इज इक्वल्स टू 0 पे कुछ ये ए नॉट था, यहाँ 0 था, और b इज इक्वल्स टू किसी t इज इक्वल्स टू किस पे, t पे. यहाँ क्या हुआ, a हुआ समथिंग, और यहाँ पे कितना हुआ ए नॉट माइनस ए हुआ है ना. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू द पावर लैम्डा टी. ठीक है. तो यहाँ से अब a बाई ए नॉट इज टू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी इज टू क्या हो जाएगा, a बाई ए नॉट. तो a बाई ए नॉट दैट मीन्स a कितना है अपने पास 3000 और a नॉट कितना है 2000. दैट मीन्स यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से अपन लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से अपन लोग लिख सकते हैं कि 3000 डिवाइड बाई है ना, सॉरी यहाँ ए नॉट है 2000, ए नॉट है कितना 3000, दैट इज 2/3. ओके ओके. तो यहाँ ए बाई ए नॉट की वैल्यू कितनी आई 2/3. ओके 2/3. यस. तो यहाँ से अपना ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी कितना आया 2/3. यस. तो अपन लोग क्या करेंगे, इसी चीज को डी लैम्डा निकालना है ना. तो अपन लोग क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन को अपन लोग क्या कैसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो अपने को क्या मिल जाएगा है ना कि ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी. तो यहाँ से अपन लोग क्या डी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी इनटू क्या हो जाएगा इसका है माइनस टी डी लैम्डा. ओके. सो यहाँ से अपन लोग क्या लिख सकते हैं, डी लैम्डा इज इक्वल्स टू नथिंग बट है ना, डी लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस नथिंग बट क्या माइनस डी ए हाँ माइनस डी ए अपॉन ए नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू टी. ओके. सो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो इसको पॉजिटिव में लिखेंगे है ना, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि एरर निकालना है.
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अपना डी लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पुट कर दीजिए। डी ए कितना था, यहाँ पर डी ए जो था अपना 40 था। क्या था, 40 अपॉन ए कितना था, सॉरी ये ए नॉट है, ए नॉट कितना था शुरू शुरू में, है ना 3000 इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी, e टू द पावर माइनस लैम्डा 2/3 दैट इज 2, और मल्टीप्लाइड बाई कितना यहाँ से 3 ऊपर की तरफ, ओके। और इनटू क्या बचेगा अपना t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद अपना डी लैम्डा की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 0 पॉइंट, है ना 0.02, 0.02, दैट मीन्स 2 × 10⁻² आएगा, यानी कि डी लैम्डा आएगा 0.02। सो आवर आंसर इज सी। So C is the correct answer. So C is the correct answer. C. Okay. So C is the correct answer. Best of luck.